गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। और अभी डे बाय डे मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम के साथ आप लोग को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे थे। इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब कौन सी होती हैं, किस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आपको उन सेंटेंसेस का जवाब देने का तरीका मालूम होना चाहिए। कौन सी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या पहचान होती है, वाक्य में ऐसा कौन सा वर्ड आप लोग को दिखाई देता है, ताकि आप इस बात को पहचान जाओ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस एडवर्ब की वजह से या इस वर्ड की वजह से आई है। चलिए हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में देखा था। नॉर्मली आप लोग को बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ड का यूज किया जाता है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ किया जाता है। इस बार इसमें आई को इंक्लूड किया जाता है, आई के साथ वॉज का यूज होता है। एक बात मैंने आपको ये जरूर बताई थी कि आई के साथ वर का प्रयोग भी होता है। वो वहां होता है जब सेंटेंस में दो, एज दो या कोई इफ कंडीशन, कोई काल्पनिक बातें होती है, वहां पे आई के साथ वर का यूज होता है। और वर का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इनकी एडवर्ब्स के बारे में देखते हैं और सेंटेंस बनाना देखते हैं। आप लोग को बताया जाएगा कि वाक्य आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या तरीका रहेगा आपका। चलिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स के बारे में चर्चा करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती हैं। देखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने देखा था कि इन दीज डेज, तो अब ये पास्ट की बात कर रहा है, इन दोज डेज। हमने देखा था एट दिस टाइम, तो इस बार पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में एट दिस की जगह आ जाएगा दैट टाइम। और एक आप लोग को मैं कुछ कंजक्शन की बात करता हूं। अगर सेंटेंस में आपको वेन मिले, सेंटेंस में आपको वाइल मिले और एज मिले, वेन, वाइल और एज, ये कंजक्शन आप लोग को मिलते हैं, तो ये कंजक्शन इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की बात करना चाहता है। इनका प्रयोग आप लोग को मैं बताता हूं किस प्रकार से किया जाता है। वेन होता है तो नॉर्मली उसके साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक पार्ट में, और ये चलिए आगे बताते हैं ये बात, आगे वाले पार्ट में एनजी फॉर्म आती है। तो देखना, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की एडवर्ब्स के बारे में चर्चा करना चाहा आप लोगों के साथ। उन एडवर्ब्स में देखना, इन दोज डेज, एट दैट टाइम, व्हेन, व्हाइल, एज। ये व्हेन, व्हाइल, एज आप लोग के सामने एक कंजक्शन की तरह काम करता है। सेंटेंस के अंदर आपको कहां मिलता है, किस शर्त के साथ प्रयुक्त होता है, आपको इस बात को कैसे समझना है, किस प्रकार से आपको रिप्लाई करना है, ये सब बातें आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दे ब्लैंक एट दैट टाइम, और मैंने सेंटेंस के अंदर वर्ब डाल दी प्ले। ब्रैकेट के अंदर आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, जो वर्ब दी हुई होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने दे है और दे को हम लोग प्लूरल मानते हैं। एट दैट टाइम आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी कि उस समय वे खेल रहे थे, तो दे प्लूरल है तो आप लोग इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, वर्ब का। और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो प्ले, तो दे वर प्लेइंग एट दैट टाइम। सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मोहन ब्लैंक
स्टोरी इन दोज डेज, ये आप लोग के सामने वर्ब रह जाती है। मोहन ब्लैंक स्टोरी इन दोज डेज, और वर्ब आपके सामने रीड है। अब सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब आपको एट दैट टाइम इन दोज डेज दिखाई दे रही है, इस एडवर्ब से आप लोग पहचानोगे कि इसके अंदर कौन सा टेंस आना चाहिए और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब कौन सी होती है। तो देखना, मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज आता है। ये बात आपने इन दोज डेज यानी पास्ट को इंडिकेट करने वाले, तो मोहन के साथ आएगा वॉज और रीड के अंदर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो रीडिंग। तो मोहन वॉज रीडिंग स्टोरी इन दोज डेज, उन दिनों मोहन कहानी पढ़ रहा था या कोई उपन्यास पढ़ रहा था, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को ध्यान रखना है इन एडवर्ब का। जहां कहीं पर भी आप लोग इन एडवर्ब्स को देखते हैं तो सीधी सी बात है, आपको एक ही पहचान रखनी है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये तो बात रही इन दीज डेज और दोज डेज की। अब हम बात करते हैं उन कंजक्शन की, व्हेन, व्हाइल और एज। ये सेंटेंस के अंदर आप लोग को कहां मिलते हैं, कहीं पर भी मिले, किस प्रकार से इनका यूज करना होता है, कैसे आप लोग रिप्लाई करते हो, ये बात समझने की कोशिश करें। और बहुत ही बारीक बात है, ये महीन बात है, तो मैं आपसे चर्चा करता हूं व्हेन, व्हाइल और एज की। चलिए हम बात करते हैं व्हेन की, व्हाइल की और एज की। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेंटेंस में आप लोगों को WHEN व्हेन दिखाई दे तो यह समझना होता है कि व्हेन के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके आगे का जो पार्ट होता है उसमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करें। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर डबल पार्ट है, दो हिस्से हैं, एक कोमा से पहले वाला और एक कोमा के बाद वाला। अब सेंटेंस की शुरुआत या तो आप यूं कहें व्हेन से होती है, या फिर बाद वाले पार्ट में बाद वाला पार्ट व्हेन से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि WHEN व्हेन से शुरू होने वाले पार्ट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाद वाले पार्ट में आप लोग को वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। तो मैंने एक सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा, व्हेन आई ब्लैंक हर, और ये आपके सामने वर्ब डाल दी, व्हेन आई ब्लैंक हर, वर्ब आपके सामने है सी। तो सी ब्लैंक, और ये आपके सामने वर्ब रही ब्लैंक। सेंटेंस देखना गौर से, मैंने कहा सेंटेंस में आप लोग को व्हेन, व्हाइल, एज मिले, तो मैं कह रहा हूं कि WHEN व्हेन मिले तो आपको ये बात समझना है कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करवाता है, उसके आगे वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉज वर्ब के साथ। सेंटेंस है अचानक, सडन एक्सप्रेशन है, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो वो खेल रही थी, तो व्हेन आई सॉ हर, सी की सेकंड फॉर्म सा, सी सा सीन। व्हेन आई सॉ हर सी was playing। बात समझ में आ रही होगी। मैंने आप लोगों से कहा when I saw her, सेंटेंस के अंदर मैंने आपको एक ही बात बताई है कि when आपको जहां कहीं मिलता है वो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करवाता है, और इसके आगे वाले पार्ट में आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करें बस। तो सेंटेंस आपके सामने ये है, when I saw her she was playing, व्हेन के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी वाले पार्ट में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे मैं आप लोग के सामने सेंटेंस लिखूं, इट वॉज रेनिंग, सेंटेंस आपके सामने है, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा। आपको सिर्फ नॉर्मली एक सेंटेंस बताया मैंने, देखो इट वॉज रेनिंग,
अब ये वेन वाला पार्ट है, इसके साथ हम लोगों ने मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, इसके साथ हम लोगों ने मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, तो सेंटेंस क्या बना? चाहे तो हम यूं देख सकते हैं, व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा इट वाज रेनिंग। कहने का मतलब ये व्हेन से सेंटेंस आपका जहां कहीं शुरू हो, कोमा से पहले हो चाहे कोमा के बाद हो, आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि व्हेन के साथ आप नॉर्मली मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। तो व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो बरसात हो रही थी, या फिर यूं कहें इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। कब? जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे। तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग व्हेन के साथ, बाकी का जो पार्ट रह जाता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग आप लोगों को करना होता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपके सामने सेंटेंस व्हेन से बता दिया। अब हम लोग व्हाइल से चर्चा करते हैं, और व्हाइल की एक कंडीशन और रहती है। व्हेन तो मैं कह रहा हूं कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। व्हाइल के अंदर सिस्टम ऐसा है कि व्हाइल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और व्हाइल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉज वर्ब के साथ तो रहती है। तो सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिखा, व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग। सेंटेंस आप लोग के सामने है, व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग, और आप लोग को मान लीजिए ये वर्ब दे दी स्टडी ब्रैकेट में, तो फिर होगा हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग, और वर्ब डाल दी उसने स्लीप। आप इस बात को, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जहां कहीं पर भी आप लोगों को मैं यूं कहूं कि व्हाइल का यूज कहीं पर भी होता है, तो दोनों तरह अपने साथ वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करवाता है। तो देखना सेंटेंस हमने लिखा, व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग। मान लीजिए 1 मिनट के लिए वॉज स्टडीइंग यहां पे नहीं है, और इस ब्रैकेट के अंदर स्टडी है, तो व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी, हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग, यानी कि व्हाइल के साथ भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, और व्हाइल के बाद भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब ये, व्हाइल के साथ आप लोग एक चीज नोट करेंगे कि व्हाइल से पहले भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूटी है, और व्हाइल के बाद भी आप लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी है। व्हेन के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके आगे वाले पार्ट या दूसरे पार्ट में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपके सामने रहा व्हाइल का। व्हेन है, व्हाइल है, एज है, जैसे, और ये भी नॉर्मली ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं, बाकी तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो लगातार ये जरूर नहीं कि कंटिन्यूटी रहे। सेंटेंस आपके सामने व्हाइल शी वॉज, यानी कुछ लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो है नहीं किताब खोली और वापस बंद कर दी, स्टडी हुई और आंखें बंद की और वापस खोल ली, सोना हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही फेल डाउन, जब वह रोड को क्रॉस कर रहा था तो वो गिर गया। तो गिरना ऐसे नहीं होता कि आराम से देखिए साहब मैं गिर रहा हूं, ऐसे नहीं होता है। ये सेंटेंस के मीनिंग पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी क्रिया ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली है और कौन सी कम समय तक। तो जो वर्ब ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है उसमें तो हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और जो सडन हो जाती है, फेल डाउन, गिरना, तो वहां पर हम लोग मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी काम चला लेते हैं। सेंटेंस जैसे इसी का एग्जांपल आप लोग को बता दो, व्हाइल शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी, जब वह उसे कहानी बता रही थी, द सर्वेंट बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर तो आईएनजी फॉर्म नहीं है, यानी कि कहानी बताने में समय ज्यादा लगता है। तो जिस काम में टाइम आप लोग को ज्यादा लगता है उसमें तो हम लोग व्हाइल के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और जिसमें कम समय लगता है उसे तो एक रनिंग करनी पड़ी, बिगिनिंग करनी पड़ी, टू क्राई। तो ये सेंटेंस बिगेन टू क्राई, ये सेंटेंस आप लोग के सामने है कि जिस काम में आपको ज्यादा टाइम लगे उसमें तो नॉर्मली यूं होता है कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें, और कम टाइम लगने वाली में सेकंड फॉर्म से भी काम चला लेते। जैसे एक सेंटेंस
आप लोग के सामने एज का रखते हैं। एज का क्या रोल होता है? सेंटेंस आपके सामने, एज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द स्टूल, जैसे ही मैं एक स्टूल पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, इट ब्रोक डाउन। कैसा सेंटेंस है? एज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द स्टूल, जैसे ही मैं, मीनिंग पे डिपेंड करता है, जैसे ही मैं स्टूल पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, इट ब्रोक डाउन, ये टूट गई। कहने का मतलब ये कि स्टूल को टूटने में समय नहीं लगता, हम लोग को दिखाई नहीं देता कि अचानक धीरे धीरे टूट रहा है, ऐसा नहीं, जैसे ही इस पे वेट गेन हुआ और ये स्टूल टूट जाती है। तो इट ब्रोक डाउन। तो अब यहां पे हम लोग को मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म से काम चलाना पड़ रहा है। एज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द स्टूल, जैसे ही मैं स्टूल पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, इट ब्रोक डाउन, ये टूट गई। तो आप लोग को मैंने जो कंजंक्शन वाला पार्ट बताया है वो ये है कि जिस किसी काम को करने में ज्यादा समय लगता है, जिस किसी काम को करने में ज्यादा समय लगता है, उसमें तो हम लोग नॉर्मली आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ट्राई कर रहा है एक बार से चढ़ने की, 2 बार से 3 बार, और जब चढ़ा तो स्टूल ब्रोक डाउन हुई। तो चढ़ने में ज्यादा समय, टूटने में कम, जहां ज्यादा समय लगे वहां आईएनजी फॉर्म, जहां कम समय लगे वहां पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का नॉर्मली यूज करते ही हैं। तो कहने का मतलब ये, जिस काम को करने में हम लोग को ज्यादा टाइम लगता है वहां वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिस काम को करने में कम समय लगता है उसमें हम लोग नॉर्मली मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये जो सेंटेंस मैंने आप लोग को बताया है व्हेन का, व्हाइल का और एज का, एक बार इसे क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखें। सेंटेंस आप लोग के सामने है, व्हेन आई सॉ हर, सडन, क्विक नजर पड़ी, जब मैंने उसे देखा, शी वाज प्लेइंग। तो ये काफी लंबे समय से चल रहा होगा, हो सकता है 5, 7, 10 मिनट, लेकिन देखने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो व्हेन आई सॉ हर शी वाज प्लेइंग, जब मैंने उसे देखा तो वो खेल रही थी। सेंटेंस आपके सामने है, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा, सिनेमा हम पहुंचे, रेनिंग बरसात कुछ समय से चल रही थी। नंबर 3 पे हमने सेंटेंस देखा, व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग, लगातार, दोनों कुछ लंबे समय तक चलने वाली क्रिया है, पढ़ना भी कुछ लंबे समय तक और सोना भी कुछ लंबे समय तक, तो इसलिए दोनों के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। व्हाइल शी वॉज स्टडीइंग, हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग। इसके बाद सेंटेंस हम लोगों ने देखा, एज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द स्टूल, इट ब्रोक डाउन, जैसे मैं स्टूल पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, ये टूट गई। बहुत से ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, व्हाइल शी वाज टेलिंग हर स्टोरी द सर्वेंट बिगेन टू क्राई। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में मिलते हैं। अगर आज इस वीडियो में जो कुछ समझाया गया है और आप समझने में अनेबल है, नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए। जितनी भी समस्याएं हैं उनको दोबारा बता दिया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहें, सभी क्लासेस लें, सभी वीडियोस को वॉच करें, देखें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, माता पिता का ध्यान रखें, सम्मान करें और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot to all of you. God bless you.